सभी को नमस्ते। आज अपन लोग फर्स्ट पेपर में जो शैक्षिक प्रबंधन के 15 क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो इन 15 क्वेश्चन में 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तथ्यात्मक है ना, जिनकी की तैयारी हम लोग करने वाले हैं, और दूसरे डेट और टाइम के क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसी में आएंगे, लेकिन इसके लिए एक अलग से वीडियो अपन बना देंगे, ठीक है, जिसमें सारे डेट और टाइम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ था, कब शुरू हुआ था, तो 1987 में हुआ था। NMMS है ना, कब लागू हुआ था, तो मई 2008 में। तो इस प्रकार के जो डेट और टाइम से संबंधित क्वेश्चन है, इनका एक अलग से वीडियो बना देंगे अपन। और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो अपडेटिंग को लेकर होते हैं। जैसे हाल ही में अपना हाल ही में जो कोरोना संक्रमण चल रहा है, उसको लेकर के सरकार ने रेडियो पर कार्यक्रम शुरू किया है, प्रोग्राम शुरू किया है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? शिक्षावाणी है ना। तो इस प्रकार से 3 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आएंगे वाले हैं। तो ये जो अपडेट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन जैसे एग्जाम होंगे उसके 15-20 दिन पहले मैं आपको एक वीडियो अपलोड करवा दूँगा, ठीक है ना। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो अपना जो पहला लेसन है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा एवं प्रकार, ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंधन को समझने से पहले प्रबंधन समझ लेते क्या है कि प्रबंधन जो है वो एक प्रक्रिया है ना। कैसी प्रक्रिया कि एक उद्देश्य को लेकर के किसी कार्य को अगर प्रभावपूर्ण ढंग से और पूर्ण दक्षता से किया जाए तो वह क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रबंधन की परिभाषा होगी हमारी कि किसी कार्य को किसी उद्देश्य को लेकर के प्रभावपूर्ण ढंग से और पूर्ण दक्षता से किया जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है, ठीक है। तो आधुनिक प्रबंधन की जो अवधारणा है उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक है, जैसे F.W. टेलर है, पीटर ड्रेकर है, डेविस है, साइमन है ना। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रबंधन के विकास में सहायता दी है, सहयोग किया, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास 4 जो मनोवैज्ञानिक है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक बार इनको देख लेते हैं अपन। एक तो है हेनरी फियो, दूसरा है पीटर ड्रेकर, तीसरा है F.W. टेलर, चौथा है अरिंदम चौधरी, ठीक है। तो हेनरी फियो जो है वो आधुनिक प्रबंधन के गुरु हैं, आधुनिक प्रबंधन के गुरु हैं, ठीक है साहब। पीटर ड्रेकर साहब जो हैं वो प्रबंधन के गुरु हैं। केवल प्रबंधन का गुरु अगर पूछे जाते हैं तो अपना नाम क्या आने वाला है? पीटर ड्रेकर, ठीक है। F.W. टेलर, ये इनको 19वीं शताब्दी में विकास का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो विकास का श्रेय किसको मिलता है? F.W. टेलर को, विकास का श्रेय F.W. टेलर को। और अरिंदम चौधरी साहब जो हैं वो भारतीय प्रबंधन के जनक हैं, भारतीय प्रबंधन के जनक हैं, ठीक है साहब। तो ये 4 नाम जो है अपन लोगों को लर्न करने हैं। तो पहला क्या है? हेनरी फियो जो कि आधुनिक प्रबंधन के गुरु हैं, पीटर ड्रेकर जो कि प्रबंधन के गुरु हैं, F.W. टेलर जो कि जिनको कि विकास का श्रेय जाता है प्रबंधन के, और अरिंदम चौधरी भारतीय प्रबंधन के जनक हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो प्रबंधन की विशेषताएं हैं उनको एक बार अपन लर्न कर लेते हैं। प्रबंधन की विशेषताएं, ठीक है। इसको अपन याद रखने कोई भी अपन युक्ति प्रयुक्ति लगा सकते हैं, लगाइए, वरना एक ये देख सकते हैं अपन, जैसे जिस नाम से ये शुरू होते हैं वो मैं लिख देता हूँ एक बार, E
उ, क, स, और सा। ठीक है, इन्हीं से अपन नाम बना लेते हैं। तो पहला जो विशेषता है वो क्या है? अमूर्त अवधारणा। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका दायित्व कार्य करवाना है। ठीक है, उसे उपलब्ध भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ठीक है, अगला वो क्या है कि उद्देश्य मूलक अवधारणा। ठीक है, कैसे कला और विज्ञान से समन्वयकारी व्यवस्था। ठीक है, दूसरा से समूह संख्या। ठीक है, और समन्वित दृष्टिकोण। और अगला है सहकारी योगदान होने पर सफलता। और लास्ट जो है सार्वभौमिक क्रिया। ठीक है, तो ये हमारी विशेषताएं हो गई। ठीक है ना, एक बार और देख लेते हैं अपन इसको कि शैक्षिक प्रबंधन जो है वो एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, दूसरा शैक्षिक प्रबंधन जो है उसका दायित्व कार्य करवाना है ना। तीसरा क्या है कि शैक्षिक प्रबंधन उपलब्ध भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करवाता है। यह उद्देश्य मूलक अवधारणा है। यह कला और विज्ञान है। ठीक है ना। छठा क्या हो जाता है कि यह एक समन्वयकारी व्यवस्था है। सातवां क्या हो जाता है, यह एक समूह संज्ञा है। आठवां क्या हो जाता है, यह समन्वित दृष्टिकोण है। और नौवां क्या है, सहकारी योगदान होने पर यह सफलता देता है। और 10वां जो है वो सार्वभौमिक क्रिया है। ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी ये विशेषताएं अपन लर्न कर सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशंस है जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है उस पर एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। शैक्षिक प्रबंधन की डेफिनेशन से पहले यहाँ अरस्तु ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा का जो कार्य है वो क्या है, कि शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। ठीक है ना। ये अरस्तु साहब 384 ईस्वी से लेके 324 तक का इनका काल है। तो इसी शिक्षा को लेकर के गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा जो है, शिक्षा का जो कार्य है वो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास करना है। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि शिक्षा का कार्य शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास करना है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी, अरस्तु और भी कई परिभाषाएं होंगी, अपने लिए महत्वपूर्ण ये है। ठीक है ना। और शैक्षिक प्रबंधन को समझाने के लिए मुने साहब ने क्या कहा है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है। ठीक है ना। अब पूरी डेफिनेशन तो अपने को लर्न नहीं होगी, तो अपन क्या करते हैं, कुछ शब्दों को पकड़ लेते हैं और उनको याद कर लेते हैं। जैसे मुने साहब है तो मानवीय संस्था, मुने मानवीय संस्था। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है ना। तो इसमें भी इतनी लंबी डेफिनेशन कहाँ याद होगी, है ना। तो कुछ वर्ड्स पकड़ लेते हैं अपन। लूथर
बोले तो विभाजन करना, परिभाषित करना, समन्वित करना। विभाजन तीन है, तीन चीजें हैं इसमें, विभाजन करना, परिभाषित करना और समन्वित करना। किससे संबंधित है? लूथर को लेकर। ठीक है, अगला देखते हैं सीयर्स क्या कह रहा है? ऐसी प्रक्रिया जिसका संबंध संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता। 3 तो जेवी सीयर्स क्या कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसका संबंध संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता संचालन से हो, उसके व्यवहारिक रूप को ही शैक्षणिक प्रबंधन कहा जा सकता है। तो सीयर्स साहब जो है उसको सफलतम संचालन को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, सीयर्स सफलतम संचालन है ना। इधर अपन ने लूथर गुलिक में क्या बचाना? विभाजन करना, परिभाषित करना और समन्वित करना। और इधर जेडी मुने साहब को कहां पकड़ा था? मानवीय संस्था। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है ना साहब। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन के जो कार्य हैं उनको लूथर गुलिक साहब ने एक याद करने का एक सूत्र दिया है, या उनके कार्यों के लिए एक सूत्र दिया है कि कौन कौन से कार्य होते हैं इसके, है ना। तो लूथर गुलिक साहब ने एक फॉर्मूला दिया है, सूत्र दिया है, पोस्ट कोर्ब। अब ये क्या है? P फॉर प्लानिंग, ठीक है, O ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑपरेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। ठीक है साहब। तो ये इन्होंने प्रबंधन के जो कार्य हैं वो बताए हैं। P फॉर प्लानिंग यानी नियोजन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, है ना, S फॉर स्टाफिंग यानी कर्मचारी वर्ग, D फॉर डायरेक्टिंग, है ना, यानी निर्देशन, कोऑपरेशन, CO यानी कोऑपरेशन, ये एक ही वर्ड है, ठीक है ना, कोऑपरेशन यानी समन्वय, और रिपोर्टिंग यानी नियमन, और बजटिंग यानी आय व्यय का लेखा। ठीक है साहब। इसी प्रकार एक कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो छूट गए हैं, है ना, उनको अपन ऐसे याद कर लेते हैं, MCDIR। ठीक है साहब। चलो हम यहां पर लिख देते हैं इसको, MCDIR, है ना। बाकी शेष कार्यों को अपन इससे लर्न कर सकते हैं। M फॉर मोटिवेशन, C फॉर कम्युनिकेशन, D फॉर डिसीजन मेकिंग, I फॉर इनोवेशन, और R फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है साहब। तो अच्छा, एक चीज और कि ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन ये क्या नहीं होता है? संप्रेषण होता है। ठीक है साहब। संप्रेषण जो है वो प्रबंधन का हृदय होता है। ये क्या होता है? हृदय होता है। और ये जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है? शक्ति गृह होता है, प्रबंधन का शक्ति गृह। ठीक है साहब, ये ध्यान रखना। और C फॉर कम्युनिकेशन, और D फॉर डिसीजन मेकिंग, और I फॉर इनोवेशन, नवाचार, है ना, और R फॉर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये जो अभिप्रेरणा है, संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है साहब, है ना, ये अभिप्रेरणा, सॉरी फॉर दिस। तो अभिप्रेरणा को लेकर के भी कुछ मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने
डेफिनेशन दिए, जैसे स्किनर ने दिया है कि अभिप्रेरणा अभिगम अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। सर्वोच्च राजमार्ग यानी अभिप्रेरणा, स्किनर, ठीक है ना। गुड ने क्या कहा है कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है ना। तो गुड ने कहा है, गुड को याद कैसे रखेंगे, जारी रखना, नियमित बनाना, है ना, या फिर आरंभ करना, जारी रखना, नियमित बनाना, यानी गुड, ठीक है। ब्रेंच साहब ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा सामान्य प्रेरणा प्रदान करने वाली एक प्रबंधन प्रक्रिया है, ठीक है साहब। तो ये प्रेरणा से संबंधित अपनी कुछ डेफिनेशंस है वो हो गई। तो इस प्रकार इस शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा एवं प्रकार है, इसका एक पार्ट जो है अपन ने पूरा कर लिया, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे कि जैसे विद्यालय अपन जानते ही हैं कि ये आधारभूत इकाई होती है शैक्षिक प्रबंधन की, है ना, और इसके दो संसाधन होते हैं, भौतिक और मानवीय। इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। नमस्ते।